हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखी गई यमराज की दिशा कविता के प्रश्नों का अभ्यास करवाने वाली हूँ। और इसके साथ ही इसमें आगे दिए गए रचना और अभिव्यक्ति व पाठ्येतर सक्रियता के प्रश्नों का भी अभ्यास करवाऊंगी। और हाँ, यदि आप इनके जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और इनके द्वारा लिखी गई कविता यमराज की दिशा की संदर्भ से व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप चाहे तो यहाँ जाकर इनकी यानी कवि चंद्रकांत देवताले जी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को अवश्य दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। और अब मैं आती हूं अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पर कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता के प्रश्न दिए गए हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी, जिसमें इनका पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि कवि की माँ ने उन्हें बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास स्थान होता है, अर्थात वह मृत्यु की दिशा है। और कवि की माँ ने यह भी बताया था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी सोना नहीं चाहिए, वरना यमराज गुस्सा हो जाते हैं। और माँ की इन्हीं सब बातों का पालन कवि ने जीवन भर किया और इसीलिए उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। तो ये रहा इनके पहले प्रश्न का उत्तर। और अब अगला प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। तो यमराज की दिशा कविता में कवि अपनी माँ के कहे अनुसार जीवन भर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए थे, क्योंकि उन्हें भय था कि यह मृत्यु की दिशा है और इसी कारण वे दक्षिण दिशा को लांघना कवि के लिए संभव नहीं था। और दूसरे शब्दों में कहें तो दिशाओं का कोई छोर नहीं होता, यानी हम यह नहीं कह सकते कि इस निश्चित स्थान पर कोई दिशा समाप्त हो गई है। अर्थात कवि ने दक्षिण दिशा को यह एक प्रतीक के रूप में शोषण, भ्रष्टाचार व अनीति से जोड़ा है, क्योंकि हमारे चारों ओर का वातावरण इन्हीं से व्याप्त है और इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। तो कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा इसलिए हो गई है क्योंकि दक्षिण दिशा से तात्पर्य मृत्यु या काल की दिशा से है। और देखा जाए तो आज मनुष्य का जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं है और देखा जाए तो हर तरफ हिंसा, आतंक, असंतोष, विध्वंस, हथियारों का खुले आम उपयोग होना आदि मानव सभ्यता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जहां एक ओर हम सभ्यता के विकास के लिए आधुनिक आविष्कार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विध्वंस, हथियारों का निर्माण भी उसी रफ्तार से तेजी से हो रहा है। और इसके अतिरिक्त हिंसा और आतंक इतना फैल चुका है कि अब मौत की कोई एक दिशा नहीं है, बल्कि संसार के हर एक कोने में मौत अपना डेरा जमाए बैठी है। और इसी कारण जीवन विरोधी शक्तियों का हर दिशा में फैलाव होने को ही कवि ने कहा है कि हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई है। तो इस प्रकार इस तीसरे प्रश्न का भी उत्तर पूरा होता है। और अब चौथा प्रश्न पढ़ती हूँ। और चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, जिसमें दिया है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ हैं। और आगे है, अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि यह पंक्ति कवि देवताले जी के द्वारा रचित यमराज की दिशा कविता से ली गई है, जो मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में इसका भाव स्पष्ट करवा चुकी हूँ। और जो लोग मेरी इसके पहले की वीडियो को देखे होंगे उन्हें इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी आसान भी लग रहा होगा। तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि इसमें यमराज की दिशा कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और पंक्ति हैं, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि आज वक्त बदल चुका है, आज कहीं भी मानव सुरक्षित नहीं है और कवि को लगता है कि हमारे चारों ओर शोषणकर्ताओं अर्थात हमारे चारों ओर हिंसा, आतंक, असंतोष ने यमराज के रूप में पूरी दुनिया में अपना जाल बिछा रखा है और
और वे बड़े बड़े सफ़ेद पोश अपराधी अपनी आलीशान महल या फिर विशाल इमारतों से यमराज की भांति अपनी दहकती आंखों से कई रूपों में हमारा अंत करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि कहीं भ्रष्ट पुलिस वाले के रूप में, कहीं भ्रष्ट नेता के रूप में, तो कहीं लालची डॉक्टर के रूप में। ये यमराज आपको हर तरह की मौत देने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार ये चौथे प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब चलिए आगे देखती हूँ। और आगे दिया है, जैसे कि आगे इसमें दिया है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। और इसमें का पहला प्रश्न है, यानी कि 5वां प्रश्न। और प्रश्न है, देखिए, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। यहाँ आपको क्या लगता है कि कवि की माँ की ईश्वर से बातचीत होती होगी, या फिर क्या वह अपने अनुभवों के आधार पर ईश्वर से कुछ कहती होगी? और आगे दिया है, आपकी माँ भी क्या समय समय पर आपको सीख देती होंगी? और इसके अंतर्गत इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वह आपको क्या सीख देती है? और दूसरा है, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो यहाँ देखा जाए तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर स्वयं से भी कर सकते हैं। और यदि दोनों ही प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं तो इन दोनों प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, वह यानी आपकी माँ आपको क्या सीख देती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि माँ अपने अनुभवों के द्वारा हमें कई सीख देती हैं। जैसे कि माँ हमेशा सही रास्ते पर चलने की सीख देती है, और माँ हमेशा ईमानदारी, सत्य और अनुशासन की सीख देती हैं। और इसके अतिरिक्त वह हमें समाज में व्याप्त सही और गलत को पहचानने की सीख देती हैं। वह हमेशा अपने संस्कारों का सही उपयोग करने की सीख देती हैं, जैसे कि गरीबों पर दया करना, बड़ों का आदर करना, गुरुओं का सम्मान करना आदि। तो ये रहा रचना और अभिव्यक्ति के पहले प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें का दूसरा प्रश्न भी देख लेती हूँ। और दूसरा प्रश्न है, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो इस प्रश्न का भी उत्तर देखा जाए तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मुझे तो अपनी माँ की हर सीख उचित जान पड़ती है, क्योंकि माँ ने अपने जीवन के अनुभवों द्वारा जो कुछ सीखा है उसी आधार पर वे हमें जीवन की सही राह पर चलना सिखाती है। वे चाहती हैं कि हम उनकी भूलों से सबक लेकर अपना जीवन सुधारें। तो ये रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित 5वें प्रश्न में पूछे गए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दी हूँ। और अब इसमें का जो अगला यानी कि छठा प्रश्न दिया गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें का छठा प्रश्न है, देखिए, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ इसमें जैसे कि दिया है, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है, ताकि हमारी ईश्वर में आस्था बनी रहे और हम बुराइयों और अनैतिक कृत्यों से दूर रहें और मर्यादित जीवन जिएं। या फिर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे कि मानव मन शुभ अशुभ या अच्छे और बुरे दोनों ही भाव होते हैं मानव के अंदर। वो कभी कभी उसका अशुभ मनोभाव बहुत अधिक जागृत हो उठता है, और यानी कि तब वह खून हत्या जैसे घिनौने कार्य भी कर बैठता है। और इस स्थिति में बचाने के लिए ईश्वर का भय दिखाना बहुत आवश्यक होता है, जिससे वह ईश्वर से भयभीत व्यक्ति मन से ही मर्यादित हो जाता है। वह अहिंसक, निष्पाप और भला इंसान बन जाता है। तो ये रहा इस छठे प्रश्न का उत्तर। और अब आगे दिया है पाठ्येतर सक्रियता से संबंधित प्रश्न, जिसमें कवि के द्वारा पूछा गया है। जैसे कि कवि का मानना है कि आज शोषणकारी ताकतें अधिक हावी हो रही हैं। और आगे दिया है कि आज की शोषणकारी शक्तियाँ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, जिसमें आप शिक्षकों, सहपाठियों, पड़ोसियों, पुस्तकालय आदि से मदद ले सकते हैं। तो इस प्रश्न को अभी मैं नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ना तो इतना इम्पोर्टेंट है और ना ही आपके एग्जाम में आने ही वाली है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ रही हूँ। तो चलिए आगे देखती हूँ। और आगे है, देखिए, जैसे कि आगे, हाँ, ये देखिए, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए इस लेसन से संबंधित जिन प्रश्नों को अभी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी
मैं यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। आप चाहे तो इन प्रश्नों के उत्तर का स्क्रीनशॉट भी लेकर भी याद कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भाव स्पष्ट कीजिए, इसका भी यहाँ पर उत्तर दिया गया है। और आगे जैसे कि आगे दिया है, हाँ ये देखिए, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न भी दिया गया है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अब मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और मेरी यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करिए। थैंक यू।